Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and in this video, I am going to talk about natrum mur. And it is a very small point about natrum mur, but as well as it could be a prescriptive rubric or a prescriptive thing about the natrum mur on which usually the prescription is based. So, as you all know that natrum mur is a secretive, a reserved person. He usually does not tell his complaints or his worries or his stress to other members of the family or the friends or to even the parents. He himself tries to deal with the issues. He himself tries to resolve the issues, and he himself tries to find out the solution of his problem. And in that way, we usually say that natrum mur is a secretive remedy. It is a reserved person. He does not like to open up in front of people. So I am going to tell you the reasons of the secretiveness or the reserved nature of natrum mur. The first reason is he has a fear of betrayal. He thinks that people will betray him or will cheat him if he knows his if the other person knows his weakness. तो उसको क्या होगा, वहां से धोखा मिल सकता है या उसका कोई कमजोरी का फायदा उठा सकता है, उसको उस तरीके से यूज किया जा सकता है, इसलिए वो रिजर्व्ड होता है. सेकेंड इज ही हैज सम ट्रस्ट इश्यूज. उसको लगता है कि लोग उसका फायदा उठा लेंगे. वो जल्दी से नए लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है. इवन जो उसके आसपास के लोग भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है उसको. इस कारण से भी वो अपने अंदर ही चीजें रखता है या बताना पसंद नहीं करता, रिजर्व नेचर में रहता है. Next is this, he has that dignified nature. He is very dignified. उसको लगता है कि उसकी कुछ डिग्निटी है, उसका कुछ समाज में एक औहदा है, एक उसने ऑरा बना के रख रखा है जिसको वो खराब नहीं करना चाहता, और वो अपनी वीकनेसेस इसलिए दूसरों के सामने नहीं बताना चाहता. नेक्स्ट इज कि उसको अपने आप को कभी भी पिटी फील नहीं करवाना बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी. अगेन कि लोग उसको पिटी करें, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे पास एक पेशेंट था, वो अपने कंप्लेंट्स के बारे में, उसको स्टमक इश्यूज थे कुछ तो, और सेकंड उसको पाइल्स के इश्यूज थे, और वो एक जगह पे कुछ 10-12 साल से काम कर रहा था, और 10-12 साल से वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि उसको ये स्टमक इश्यूज है. द रीज़न वॉज दैट उसको लगा कि अगर मैं लोगों को ये बताऊंगा, उसने मुझे यही बताया कि मैं लोगों को ये बताऊंगा तो क्या सोचेंगे, अरे है इसको तो ये इशू है, अरे है इसको तो ये इशू है. यूजुअली अगर natrum murs को स्किन की कंप्लेंट्स भी होती है तो वो जहाँ तक हो सके उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, या वो सामने लोगों को दिखे ना, ये कोशिश करते हैं. बिकॉज ऑफ है कि एक तो फर्स्ट उसका डिग्निटी है, दूसरा वो उसको पिटी लोग करेंगे, आपको ये हो रहा है, अरे अरे आपको ये हो रहा है. फिर लोग उसको तरह तरह के चीज़ों से उसको कंसोल करने की कोशिश करेंगे, और वो कंसोल भी नहीं होना चाहता. कॉन्सोलेशन एग्रवेशन में natrum mur है, कोई उसको कंसोल ना करे, क्योंकि उसको उसका एक अपना उसका अपना स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है जो वो नहीं चाहता कि वो लोगों के सामने लूज कर दे. इस कारण से भी वो थोड़ा रिजर्व्ड और सीक्रेटिव नेचर में है. नेक्स्ट इज उसको एक फियर है ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट में भी है. एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव में, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में है. उसको ये लगता है कि कल उसने किसी को अपनी चीज बता दी और उसने किसी और को बता दी, तो एक तो उसका जो ये डिग्निफाइड नेचर है वो सबके सामने ओपन अप हो जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी. नेक्स्ट इज उसको ये लगता है कि मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा और मैं वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहता. वो इसीलिए दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है. इवन वो अपने बच्चों से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, कि कल जाके मुझे ये लोग डिसअपॉइंट करें. इससे अच्छा तो ये है कि मैं इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना रखूं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो कंसोल होना क्यों नहीं चाहता, वो कॉन्सोलेशन एग्रवेशन में क्यों है. वाई natrum mur डज नॉट वांट टू बी कंसोल्ड. इसका भी रीज़न उसकी डिग्निटी ही है, क्योंकि वो एक डिग्निटी अपनी मेंटेन करके रखता है, और उसको लगता है कि दैट आई एम समवन, आई एम समथिंग, कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है. और वो दूसरों को अपनी बातें इसलिए भी नहीं बताता कि उसको लगता है कि ये क्या मेरी मदद करेंगे, दैट आई हैव टू बियर दिस थिंग ऑन माई ओन, आई हैव टू सॉल्व माई इशू अलोन, कि मुझे ही करना है, मुझे ही देखना है, मुझे ही इसका रास्ता निकालना है, सोल्यूशन निकालना है. तो ये सामने वाले को मैं बता भी दूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट उसका डिग्निटी का इश्यू है. सेकेंड, वो दूसरों को, क्योंकि उसके अंदर एक ईगो भी होता है और वो अपने आप को कुछ समझता है, ग्रेट पर्सन समझता है, अपने
आप को एक इगोइस्टिक बंदा है वो, तो उसको लगता है कि ये सामने वाला मेरी क्या मदद कर सकता है, इसको बता के मेरे को क्या करना है, तो अपने अंदर ही वो सोचता है कि मैं इसको सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर आप रस्टॉक्स से कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि रस्टॉक्स भी यूजुअली अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को नहीं बताता है, लेकिन उसका रीजन है कि वो दूसरों को चिंतित नहीं करना चाहता है, अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी वजह से मतलब कि रस्टॉक्स को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस कारण से वो दूसरों को नहीं बताता। बट नाट्राम्यूर का डिग्निटी का इश्यू तो है ही, साथ साथ में उसका ईगोटिज्म जो है ना, वो उसको अलाउ नहीं करता अपने आप को ओपन अप होने के लिए। ही डज नॉट वांट टू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बिकॉज उसकी वीकनेस अगर सामने आ जाएगी तो उसका डिग्निटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा, और इस कारण से वो साइलेंट ग्रीफ में जाता है और किसी को अपने मन की बात नहीं बता पाता कि वो क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है, उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो इस कारण से दूसरों को नहीं बता पाता है। तो मोस्टली हमारा प्रिस्क्रिप्शन का कॉमनली नाट्राम्यूर ऐसे ही होते हैं और प्रिस्क्रिप्शन का पॉइंट बनता है ये। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो आपको लगता है कि सीक्रेटिव है, रिजर्व्ड है और अपनी चीजें दूसरों को नहीं बताता है, तो इनमें से कोई पॉइंट आप उसमें से ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, उसका वाई ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको उसमें नाट्राम्यूर की डिग्निटी लग रही है, उसमें ईगोटिज्म लग रहा है, वो अपने आप को कुछ समझता है, तो आप नाट्राम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। उसका पूरा केस लेकर आपको समझ में आएगा कि व्हाई ही डज नॉट वांट टू बी कंसोल्ड, व्हाई he is in silent grief, he goes into the silent grief, why he does not share his problem with other people. So this was a little thing about Natramure. For more remedies you can subscribe to my channel. You can also join my Telegram channel where I discuss cases, where I put notes and some MCQs as well.